तो दोस्तों अगर इंडियन एयरफोर्स के कोई भी पायलट को अगर आप बोलोगे कि भाई ये वाली जो फाइटर प्लेन है इसको उड़ाओ, तो उनमें से बहुत लोग अपने घर में कॉल करेंगे और ये बोलेंगे कि हो सकता है कि ये जो फ्लाइट है ये मेरी लाइफ का आखिरी फ्लाइट हो सकती है। अब ऐसा क्यों है, क्यों MiG-21 में ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पायलट इसे डरते हैं, बहुत सारे पायलट इसको उड़ाने से मना भी कर देते हैं, बट फिर भी इतना डेंजरस होने के बाद भी इंडियन एयरफोर्स में भर भर के MiG-21 क्यों पड़ी हुई है। तो आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार फिर लड़ाकू विमान MiG-21 ने धोखा दिया। Sir, Major General, update coming in of a civilian who is being killed in the crash. Unfortunately, the MiG-21 has crashed in Barmer. Both pilots are feared dead. The routine training sortie today morning. The pilot ejected safely, sustaining. तो दोस्तों चलो माना MiG-21 में बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे इसमें खामियां हैं, बहुत सारे पायलट्स की लाइफ इसने ली है, लेकिन उससे पहले इसमें हम लोग खामियां और ज़्यादा ढूंढे। इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसने आज तक इंडियन एयरफोर्स को दिया क्या क्या है, यानी हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है 1965 वॉर में इंडिया के काम आई, 1971 वॉर में काम आई, और इनफैक्ट कारगिल वॉर में भी इंडियन एयरफोर्स की ये जो पर्टिकुलर फाइटर जेट थी ये बैकबोन थी। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा आज के डेट में MiG-21 बाइसन इंडिया ने ऑक्यूपाई करा था, मतलब ख़रीदा था रशिया से। ऑलरेडी उस समय इंडिया खरीदी थी USSR से, लेकिन एज यू ऑल ऑफ नो कि USSR 1991 के बाद टूट गया था, और उसके बाद जब USSR टूटा तो उसके वजह से भी इस जो फाइटर एयरक्राफ्ट इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन जैसे आप लोग देख सकते हो कि 870 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट, यानी अकेले 870 एयरक्राफ्ट तो इंडिया ही के पास है। ऑल्दो आज के डेट में बहुत सारे रिटायर हो चुके हैं। क्यों रिटायर हुए हैं? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना एयरक्राफ्ट है। ऑलमोस्ट 1965 के समय से इंडिया इनको एक्वायर करे जा रही है। तो आप समझ सकते हो कि इस जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इसकी जो एज है वो 50 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है। 50 साल तो आज तक लोग नहीं टिकते, 50 साल के पहले ही साफ़ हो जाता है, तो कहाँ से एक मशीन टिकेगी। फिर भी इंडियन एयरफोर्स के पास आज भी कम से कम 1-2 स्क्वाड्रन बची हुई है MiG-21 की। एक स्क्वाड्रन में जैसे 15 से 16 एयरक्राफ्ट होते हैं, कुछ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी होते हैं। तो MiG-21 इंडियन गवर्नमेंट का है प्लान कि इसको पूरी तरीके से रिटायर कर दिया जाए, बट स्टिल अभी जब तक रिप्लेसमेंट नहीं आता है, लेकिन जब तक रिप्लेसमेंट नहीं आता है, जब तक हम लोग न्यू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को एक्वायर नहीं कर लेते हैं, तब तक के लिए तो आपको MiG-21 ज़रूर देखने को मिलेगी ही। लेकिन इसको बहुत ही जल्दी मतलब रिटायर करना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि कभी ना कभी कहीं से न्यूज़ आ जाता है कि वहाँ पे पायलट की डेथ हो गई, वहाँ पे पायलट की क्रैश लैंडिंग में डेथ हो गई। तो बहुत सारे पायलट्स की लाइफ अभी तक से खोई है इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की वजह से। तो अगर मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करूं तो अभी तक से MiG-21 जितनी बनी है उनमें से 400 तो ऑलरेडी क्रैश्ड हो चुकी है। MiG-21 में अभी तक 200 से ज़्यादा पायलट्स की लाइफ जा चुकी है। तो आप लोग समझ सकते हो कि अभी फिलहाल इस प्लेन को उड़ाना कितना ज़्यादा डेंजरस है। और अगर आप एवरेज देखोगे तो 3 से 5 हर साल MiG-21 क्रैश करते ही करते हैं, और इसीलिए इसको इंडियन एयरफोर्स में एज अ निकनेम बोला जाता है, विडो मेकर या फ्लाइंग कॉफिन। चाहे आप मई 2023 का न्यूज़ देख लो, जहाँ पे MiG-21 क्रैश हो गई थी राजस्थान के हनुमानगढ़ में, जिसमें कि 3 सिविलियंस की मौत हुई थी। जुलाई 2022 में देखोगे तो एक MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट बारमर राजस्थान में क्रैश हुआ, तो यहाँ पर भी 2 पायलट्स की डेथ हो गई थी। दिसंबर 2021 में देखोगे तो जैसलमेर के पास एक विंग कमांडर इंडियन एयरफोर्स के, उनकी भी यहाँ पे डेथ हो गई थी MiG-21 में। MiG-21 को इसीलिए बोला जाता है फ्लाइंग कॉफिन और विडो मेकर। तो ना दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ 6 पॉइंट्स लिखा है, इसकी वजह से मैंने आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि MiG-21 में ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये जो प्लेन है ये इतनी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी पुराना है ये प्लेन, 1959-1960 से इंडिया में है, और 1955 में ये जो प्लेन है इसने अपनी फर्स्ट रन भरी थी USSR में। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि ये प्लेन आज के ज़माने में कितना ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता हम लोगों को कि इतनी पुरानी प्लेन को अपने एयरफोर्स में रखें, और जिसकी वजह से हमारे जो पायलट्स हैं उनको जान मान हानि का नुकसान हो। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्लेन है ये पहले USSR से इंडिया खरीदती थी, लेकिन 1991 में एज USSR पूरे टूट के बिखर गई, तो जिसकी वजह से इस प्लेन का बाद बाकी स्पेयर पार्ट्स वो सब में भी दिक्कत आ गया। उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने लिखा है एजिंग फ्लीट। ऑलमोस्ट जो ये एयरक्राफ्ट है जो आज की डेट में इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं, सब 50 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। अब 50 साल से ज़्यादा आपको पता है कि बहुत ही कम कोई मैकेनिकल चीज़ है जो काम करती है, और ये जो प्लेन है ये पूरा एनालॉग है, इसमें उतना हाईटेक रेडार भी नहीं जितना कि आज की प्लेन्स में आ रही है। तो इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। जैसा आप समझ ही सकते हो कि अगर इतना पुराना प्लेन होगा तो टेक्नोलॉजी भी पुरानी होगी। इसमें एनालॉग आपको सब चीज़ देखने को मिलता है, डिजिटल नहीं मिलता है। सिंगल सीटर ये प्लेन है,
और तीसरे नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है स्पेयर पार्ट्स। अब स्पेयर पार्ट्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो प्लेन है ये बनती थी यूएसएसआर के टाइम पे, तो यूएसएसआर एज अ होल इसको मिलकर डेवलप करते थे, इसीलिए कुछ कुछ यूएसएसआर की कंट्रीज़ में भी जो उस समय थी यूएसएसआर की पार्ट, जैसे चेकोस्लाविया थी, फिर यूक्रेन भी थी, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ के पास आज भी आपको MiG-21 कुछ कुछ देखने को मिलेंगे, जैसे चेकोस्लाविया के पास मिलेंगे। लेकिन आज की डेट में जैसे पूरी कंट्रीज टूट के बिखर गई है, तो इसके स्पेयर पार्ट्स ढूंढनी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और इसका प्रोडक्शन भी बंद हुए बहुत ज़माना हो गया, तो फिर भी इंडियन एयरफोर्स इसको जैसे तैसे जोर जार के इधर उधर से इसको चलाई जा रही है। अब दोस्तों 4th नंबर पे मैंने लिखा हाई स्पीड लैंड मार्क 2.0। तो जैसा यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये है तो बहुत पुराना, लेकिन आज की डेट में ये तेजस से भी ज़्यादा स्पीड पे उड़ता है। जैसे तेजस की अगर आप स्पीड देखोगे तो मार्क 1.8 है, लेकिन इसकी मार्क 2 है, यानी साउंड की भी जो स्पीड है उससे 2 गुना ज़्यादा। तो साउंड की भी स्पीड से जो 2 गुना ज़्यादा उड़ेगी और उतने फास्ट जो होगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्किल्स चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो 5th नंबर पॉइंट है आप देख सकते हो, बर्ड हिट्स एंड रनवे कंडीशन। तो बर्ड्स हिट्स एंड रनवे कंडीशन, और यहाँ पे मैंने जो लिखा है हाई स्पीड लैंडिंग। तो ये जो प्लेन है इसको सबसे पहली बात तो टेक ऑफ के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए, क्योंकि काफ़ी भारी भरकम प्लेन है, काफ़ी बड़ी है साइज़ में, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। और लैंडिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए, क्योंकि अब साउंड के 2 गुना स्पीड से ये प्लेन उड़ रही है। और यहाँ पे जैसा मैंने लिखा कि बर्ड हिट्स एंड रनवे कंडीशन, तो ये जो प्लेन है एज यू ऑल नो कि 50 साल पुराना हो गया, और आधे से भी ज़्यादा जो प्लेन है उनकी एक्सीडेंट होने का रीज़न एक ये बर्ड हिट्स भी है। जैसे आजकल के जो न्यू प्लेन्स है, अगर उनमें बर्ड्स अगर इंजन में चले हुए भी जाते वो तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ये जो प्लेन अगर इसमें कोई रनवे में आसपास बहुत ज़्यादा चिड़ियों की गतिविधि है या फिर बहुत ज़्यादा अगर बर्ड्स उड़ रहे हैं और बर्ड्स अगर इसके इंजन में चल जाते हैं, तब तो पूरा खेल ख़त्म है। तो ये जो इंजन है ये बिल्कुल भी बर्ड्स एक्टिविटी को झेल नहीं सकता है, ये अगर इसके अंदर बर्ड्स गए तो पूरा जो प्लेन है उसका पीछे से समझ लो कि वो ख़त्म हो जाए। दोस्तों यहाँ पे मैंने 6 नंबर पर जो पॉइंट लिखा है वो ये है डीलेड रिप्लेसमेंट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीलेड रिप्लेसमेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स अभी ढूंढ रहा है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। ऑलरेडी चाइना US अपनी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बना रहे हैं, उनका प्रोटोटाइप भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन हमारे पास अभी भी फुल एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। बहुत लोग बोलोगे कि भाई राफेल तो 5th जनरेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है, राफेल भी जो है वो 4.5 जनरेशन है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का मतलब है कि वो जो रेडार है वो बिल्कुल रेडार में कैच में नहीं आता है, वो रेडार को चकमा दे के अपना जो काम है वो कर देता है। तो आज के भी डेट में इंडिया के पास 4.5 जनरेशन में लेटेस्ट में सिर्फ राफेल आपको देखने को मिलेगा। वो भी राफेल भी आप देखोगे तो मात्र सिर्फ 36 है। राफेल के जो टोटल यूनिट्स है वो सिर्फ 36 है। तो अगर हम लोगों को चाइना पाकिस्तान दोनों को एक साथ झेलना है या फिर हम लोगों को एक बड़ा मिशन को अंजाम देना है, तो राफेल की जो यूनिट्स है वो अभी बहुत ही कम नंबर पे है। ऑलरेडी जो MiG-21 है इसको हम लोग रिटायर करने वाले हैं, और हमारे पास 4.5 जनरेशन छोड़िए, 5th जनरेशन तो छोड़िए, क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी उनका जो चेंगाओ J-17 है वो उनका 5th जनरेशन है, लेकिन हमारे पास 5th जनरेशन नाम की अभी तो चीज़ नहीं, क्योंकि अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि उसको लेंगे, सुकोई Su-57 लेंगे या फिर अमेरिका की जो F-35 है उसको लेंगे, बट स्टिल वी आर इन डायलेमा कि हम लोग कौन सी लेंगे कौन सी नहीं लेंगे। तो रिप्लेसमेंट आप देखोगे तो जो तेजस है वो भी इंडिया में मात्र 40 यूनिट्स है इसकी। भले हम लोग मलेशिया फिलीपींस तेजस को यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हैं, लेकिन अपने ही पास तेजस नहीं है। मेरे तो समझ में ही नहीं आता है कि जब अपने ही पास घर में ही चीज़ नहीं है तो दूसरों को बेचने के लिए हम लोग कहाँ से रेडी है। तो तेजस का आपको जैसा पता है कि इंजन अमेरिका से आता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिले है। तो तेजस भले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो इसका हार्ट है, मतलब जो एक एयरक्राफ्ट का हार्ट होता है वही अमेरिका से आ रहा है। तो फिलहाल अभी अमेरिका ने कुछ ऑर्डर शिफ्ट किए हैं, बट स्टिल इसकी भी यूनिट्स हमारे पास बहुत कम है। तो तेजस भी बहुत कम है, राफेल भी हमारे पास बहुत कम है, और हमारी जो दूसरी स्क्वाड्रन है इसमें आपको सुकोई देखने को मिलेगी। तो सुकोई Su-30 है हमारे पास, लेकिन वो भी देखा जाए तो उस उतने ज़्यादा नंबर पे नहीं है जितना हमारे पास अभी टोटल स्क्वाड्रन्स की नंबर होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई दोस्तों की जो डिलेड है हमारा रिप्लेसमेंट में न्यू एयरक्राफ्ट्स का, इसी की वजह से हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसको MiG-21 को अभी भी उड़ाना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा उम्मीद है कि इस साल के एंड तक जितने भी MiG-21 के स्क्वाड्रन है उसको पूरी तरीके से रिटायर कर दिया जाएगा, और रिटायर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं। इंडिया को ऑलरेडी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एक्वायर कर लेना चाहिए था आज से तकरीबन 6-7 साल पहले, लेकिन एज यू ऑल नो कि हमारे कंट्रीज़ में जितने भी बड़े काम है सब लेट होते हैं। पहले हम लोग रोड बना देते हैं, फिर याद आता है कि हम लोगों ने रोड के नीचे तो भाई पाइप डाला ही नहीं, और इसीलिए हर जो फाइटर पायलट है वो इस पर्टिकुलर प्लेन को उड़ाने में बहुत ज़्यादा डरता है। तो कैसी लगी आज की इस वीडियो ज़रूर से बताइए कॉमेंट सेक्शन में। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।